चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। धौलपुर के राजाखेड़ा में हाट मैदान अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया है। अतिक्रमण के चलते हाट में पशु खड़े करने को जगह नहीं है और अब पशु हाट में पशु नहीं आते तथा पालिका प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अजमेर के पुष्कर अजमेर के मध्य पुष्कर घाटी में भीषण सड़क हादसा हो गया। सीमेंट से भरे ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से सड़क पर लंबा जाम लग गया। ट्रक आग की ऊंची लपटों से गिर गया। पाबंदी के बावजूद विहंगम घाटी से भारी वाहनों की आवाजाही जारी है। चूरू के सालासर में सड़क सुरक्षा सप्ताह की हवा निकल रही है। बाइक सवार बेखौफ बिना हेलमेट के साथ तेज रफ्तार से वाहन चला रहे हैं और पुलिस मूकदर्शक बनी है। अजमेर के विजयनगर में मसूदा विधायक ने विधायक कोष से संपूर्ण विधानसभा में लगभग 31 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्य स्वीकृत करने की अनुशंसा की। अलग अलग ग्राम पंचायत में विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। हनुमानगढ़ की नोहर में एसएफआई तहसील कमेटी द्वारा एमडीडी सरकारी कॉलेज में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने और पुस्तकें उपलब्ध करवाने, कॉलेज की मुख्य सड़क का निर्माण कराने से विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को उपखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर एसडीएम को मांगों का ज्ञापन सौंपा। जालौर के बीनमाल में भरूड़ी से तबाह होकर मोदरान तक जाने वाली सड़क को सही कराने की मांग को लेकर सोमवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की वजह से यहां से निकलने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिरोही के पिंडवाड़ा में उपखंड स्तरीय जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा के लिए पंचायत सभा भवन में 2 फरवरी को बैठक का आयोजन किया जाएगा और बैठक में प्रकरणों पर चर्चा की जाएगी। सिरोही के रेपदर में भटाना से आबरूड जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क पर कई जगह 2-3 फीट तक गहरे खड्डे हो गए हैं, जिसके चलते राहगीर परेशान हो रहे हैं और प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। दौसा के महवा में खेड़ला बुजुर्ग में शमशान भूमि को कब्रिस्तान के लिए आवंटन किए जाने का विश्व हिंदू परिषद ने विरोध जताया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री खेमचंद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कब्रिस्तान का आवंटन निरस्त करने की मांग की। जैसलमेर के रामगढ़ में गांव सेउवा में बनी जयलाल लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी है, जिससे भारी मात्रा में पानी व्यर्थ बह रहा है। जिम्मेदारों की उदासीनता और अनदेखी के चलते ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और विभाग के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन समस्या जस की तस है। कोटा के खैराबाद में मोडक स्टेशन पंचायत में बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए विद्युत निगम द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान में कस्बे में कार्रवाई करते हुए 5 उपभोक्ताओं के मीटर जब्त कर उन पर 75,000 का जुर्माना लगाया गया। झुंझुनू के खेतरी में अवैध वाहनों के खिलाफ खेतरी पुलिस का विशेष अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा। 15 वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई में 3,500 रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई। अजमेर के बिनाई में नागोला क्षेत्र की 108 एम्बुलेंस पिछले 1.5 महीने से नहीं है, जिसके चलते लोकेशन पर प्रसूताओं को निजी वाहन से ज्यादा राशि देकर जाना पड़ता है। अस्पताल स्वास्थ्य विभाग और कंपनी ने दूसरी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर रखी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ NH52 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त कर रही है। जयपुर के पावटा प्रागपुरा पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने के मुख्य आरोपी मोजीराम योगी को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी मोजीराम ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस के साथ बदसलूकी कर राजकार्य में बाधा पहुंचाई थी। जोधपुर के बावड़ी पंचायत समिति में NSUI अध्यक्ष पारस गुर्जर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। गुर्जर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि NSUI हमेशा छात्र हितों के लिए संघर्ष करने वाला संगठन है। इस मौके पर युवक कांग्रेस महासचिव सुनील सोव, सुरेश कछुआ, मीडिया प्रभारी प्रकाश कस्वा, सुनील तंवर, सोहन खोत, कैलाश कुआला मेलाड़ा, मोहन कुरिया सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। बाड़मेर के धोरीमन्ना निकटवर्ती ग्राम गजरा में बिजली के खंभे से करंट आने से एक दुधारू भैंस की मौत हो गई। धोरीमन्ना विद्युत विभाग के JN को ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त खंभे को ठीक कर करंट रोकने तथा मृत भैंस के मालिक को मुआवजा देने की मांग की। जालौर के चितलवाना में सरपंच और ग्राम सेवक के खिलाफ ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। उपखंड क्षेत्र के डावल ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम सेवक व ठेकेदार की मनमानी और पंचायत में हो रहे गबन के मामले की जांच को लेकर एसडीएम के आगे धरना जारी है। ग्रामीणों का आरोप है ग्राम सेवक, सरपंच, ठेकेदार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। टॉक के मालपुरा में भागवत हवन यज्ञ व पूर्णाहुति के साथ संपन्न किया गया। बीते समय 7 दिनों से विजयवर्गीय सेवा सदन में संगीत में भागवत ज्ञान यज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ शहर में बीपीएल परिवार की घायल बालिका को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर चल रहा धरना आज समाप्त हो गया है। इससे पहले पुलिस ने 6 नामजद सहित 1 दर्जन लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और रास्ता रोकने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में शहीद दिवस पर सोमवार को नगर कांग्रेस कार्यालय पर सभा आयोजित कर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कृषि उपज मंडी अध्यक्ष और पार्षद पदाधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर के बिछवाड़ा में 4 दिन पहले तलिया गांव में एक विवाहिता की जहर खाने से मौत हुई। बाद सोमवार को मोताड़े पर समझौता हुआ, फिर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। मोताड़ा मिलने के बाद ही पियर और ससुराल पक्ष ने मिलकर पोस्टमार्टम कराया और शव का अंतिम संस्कार किया। इससे पहले 4 दिनों तक शव बिछवाड़ा अस्पताल के मुर्दाघर में ही पड़ा था।
चौमू के सामुद थाना इलाके के ग्राम मोरिजा के शिव विहार कॉलोनी के एक मकान में एक अधेड़ का शव मिला। अधेड़ शराब पीने का आदी बताया जा रहा है। बदबू आने पर आसपास के लोगों ने थाने में जानकारी दी। पुलिस जांच में सामने आया मृतक घर में अकेला रहता था। भीलवाड़ा के जाजपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पंडित घनश्याम दास वैष्णव ने कथा में कहा, मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान और ईर्ष्या मनुष्य को जीते जी रसातल की ओर ले जाते हैं। मनुष्य का कद अभिमान से नहीं ज्ञान से बढ़ता है। अभिमान के चलते ही रावण, कौरव, कंस जैसे राजाओं का अंत हो गया था। कथा में लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। नागौर के जायल में शेखावाटी शिव शक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय के कृषि संकाय के विद्यार्थियों ने सरस डेयरी एवं श्रीकृष्ण गौशाला का भ्रमण किया। विद्यार्थियों के दल ने सरस डेयरी का और श्रीकृष्ण गौशाला का अवलोकन किया। झालावाड़ के जालरापाटन में नो एंट्री क्षेत्र में पाबंदी के बावजूद वाहन रोजाना घुस रहे हैं। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ही शिप्रा नदी की रपच पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गई, जिससे 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। धौलपुर के बसेड़ी में सर्दी के मौसम में भी जलदाय विभाग की पेयजल आपूर्ति 5 दिन से बुरी तरह गड़बड़ाई है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल आपूर्ति कई वर्षों से सुबह की पारी में ही संचालित हो रही है। दौसा के बांदीकुई में रास्ते पर लंबे समय से हो रहे अतिक्रमण को सोमवार को प्रशासन ने हटा दिया है। गुल्लाना में आईटी केंद्र के पास से गांव को जाने वाले रास्ते पर लंबे समय से कुछ लोगों ने दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया था। इस मामले में लोगों ने शिकायत कर रखी थी। दौसा के लालसोच में गत रात्रि दुकान में आग से 1.5 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। घटना में दुकान में रखा परचूनी का सामान सहित अन्य कीमती सामान राख हो गया। सरपंच ने प्रशासन से इस मामले की जांच कर पीड़ित को सहायता राशि दिए जाने की मांग की। भीलवाड़ा के होरडा में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभावान छात्राओं का ब्लॉक स्तरीय गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह 1 फरवरी को विधायक रामलाल गुर्जर के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा। विद्यालय में ब्लॉक में 10वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार की प्रथम, द्वितीय, तृतीय किश्त का वितरण किया जाएगा। समारोह में ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों की 68 छात्राओं को चेक वितरित किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ के राशि में यश कंवर की शिष्या मैना कंवर के सानिध्य में रूद के जैन स्थानक में 12 घंटे का सामूहिक नवकार मंत्र का जाप किया जाएगा। जयपुर के दूदू में नेहरू युवा मंडल मीरापुरा के संयुक्त तत्वाधान में 6वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान सेवायतन ब्लड बैंक जयपुर टीम ने 164 यूनिट ब्लड एकत्रित किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हरि सिंह ने भी रक्तदान शिविर में शिरकत की। साथ ही कहा, रक्तदान जीवन दान है। रक्त देकर आप किसी की जिंदगी बचा सकते हो। जयपुर के दूदू में 19 निःशक्तजनों को ट्राईसाइकिलें मिली हैं, जहां समाज कल्याण विभाग ने पंचायत समिति सभागार में 17 ट्राईसाइकिल और 2 व्हीलचेयर वितरित किए। जयपुर के दूदू में पल्स पोलियो अभियान के प्रथम चरण के दूसरे दिन क्षेत्र के 428 बूथों पर दवा पिलाई गई। राजसमंद के आमेट में विषैले जानवर के काटने से अधेड़ की मौत हो गई। जहां मृतक खेत पर पिलाई का काम कर रहा था, वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। चूरू के रतनगढ़ में ट्रैक्टर के नीचे दबने से 6 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। में बताया जा रहा है चिकित्सकों ने छात्र को मृत घोषित किया। जोधपुर के ओसिया में क्षेत्र में गत पंचायत चुनावों से पूर्व नवगठित ग्राम पंचायत के भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि स्वीकृत करने के बाद क्षेत्रीय विधायक एवं संसदीय सचिव 4 ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर भवनों का शिलान्यास किया। विकास अधिकारी ने बताया कि निकटवर्ती ग्राम पंचायत सिरमंडी, श्रीरामनगर, भाखरीवाहर, लाया ग्राम पंचायत के नए भवनों का शिलान्यास किया गया तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भवन निर्माण पर 45,41,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। बाड़मेर के चौहटन में प्रेमी युगल ने सरकारी विद्यालय परिसर में फंदा लगाकर जान दे दी। जहां सूचना मिलने पर बिजराट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। और खबर पंचायत में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।